Hello बच्चों, let's see the question. Match the column 1 terms and quantities with column 2 which shows us dimensions and select the correct answer from the codes given below. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? तो हमें कॉलम 1 जो है जिसमें हमें क्वांटिटीज दी गई है और कॉलम 2 में हमें डायमेंशनल फॉर्मूला दिए गए हैं, तो हमें मैच करना है कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला किस क्वांटिटी को शो करता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेकंड है डेंसिटी, थर्ड है सरफेस टेंशन एंड फोर्थ वन है रेनॉल्ड्स नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले आता है इसमें की कंसेप्ट। इसमें कौन सा की कंसेप्ट हम यूज करेंगे जिससे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके? तो की कंसेप्ट यहां पर होगा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। यहां पर कौन सा की कंसेप्ट हम यूज करेंगे? तो वो होगा रेनॉल्ड्स नंबर। और रेनॉल्ड्स नंबर की फॉर्मूला यहां पर हम लिख देते हैं R इज इक्वल टू रो वी डी डिवाइड बाय ईटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो कि ये जो रो वी डी बाय ईटा है ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें किसको हम क्या कहेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो वी डी डिवाइड बाय ईटा। इसमें से हम ईटा को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ईटा इज इक्वल टू रो वी डी डिवाइड बाय R। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि ये जो रो है ये डेंसिटी है, V जो है ये वेलोसिटी है, D है ये हम ले सकते हैं डायमीटर और R को बताएंगे हम रेनॉल्ड्स नंबर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रो है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है। रो मींस डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का जो फॉर्मूला है वो होगा m1 एंड डिवाइड बाय L3। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m1 L-3 एंड T0। m1 L-3 T0। ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। रेनॉल्ड्स नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर? रेनॉल्ड्स नंबर ये नंबर है और नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला होगा m0 L0 T0 बिकॉज ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। क्लियर स्टूडेंट्स? और हमें क्वेश्चन में और भी कुछ दिया गया है, सरफेस टेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, तो ईटा का हमारे पास ये फॉर्मूला है। क्लियर? तो इसमें हम ईटा के फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो रो है डेंसिटी, इसका फॉर्मूला हमारे पास है m1 L-3 इंटू वेलोसिटी L1 T-1 एंड इंटू डायमीटर वो होगा L1 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स? तो फाइनल आंसर मिलेगा m1 L हो जाएगा -1 और T हो जाएगा -1। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड लास्ट वन हम देखेंगे। लास्ट में क्या देखना है हमें? सरफेस टेंशन। क्लियर? ओके, सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन को हम S से डिनोट करेंगे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। देन फोर्स का होता है m1 L1 T-2 एंड डिवाइड बाय लेंथ L1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। देन m1 T-2 L0। क्लियर?
तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर दिया गया है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका फॉर्मूला है m1l-1t-1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसके ए में आएगा आंसर 3। सो ए में 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्लियर, ए जो है वो 3 से कनेक्ट होता है। दूसरी चीज डेंसिटी, डेंसिटी का हमने क्या प्रूव किया है, देखिए आप डेंसिटी का। तो m1l-3t0 देन m1l-3t0, तो देख सकते हैं आप बी में आएगा 4th आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के लिए हमने प्रूव किया है m1l0t-2 देन m1l0t-2, आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर आएगा 1। क्लियर स्टूडेंट सी में। और लास्ट वन रेनॉल्ड्स नंबर, वो तो आपको पता ही है कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो वो आ जाएगा नंबर 2। देन फाइनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल स्टूडेंट्स। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक।